लेकर आई हूँ प्री रमज़ान प्रिपरेशन का सेकंड एपिसोड, जिसमें कुछ और तैयारियां करेंगे रमज़ान से पहले, जो कि हमारे लिए रमज़ान में बहुत ही यूज़फुल होगी। और कुछ टिप्स होंगे और कुछ ट्रिक्स होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल फूड बॉय को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड बॉय किचन में आपका वार्म वेलकम है। तो सबसे पहले आज की मेरी तैयारी है खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाने की, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम बिना बीज वाली इमली को आधे घंटे पहले थोड़े से गर्म पानी में भिगा दिया था। इससे भी पहले आप भिगाते हैं तो नॉर्मल पानी में भी सोक कर सकते हैं। मैंने आधे घंटे पहले भिगाया तो थोड़े से गुनगुने पानी में सोक किया था, जल्दी से ये सोक हो जाती है। तो बस इसे मैंने हाथों से इस तरह से मसला है ताकि इसमें एक दो बीज हों तो वो निकल जाए। इस तरह से 2 बीज निकले हैं तो इसे मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। अब ये जो हमारे पल्प हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे एक साफ मिक्सर के जार में इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ। और इसमें मैं डालूंगी 4 से 5 खजूर। खजूर भी आप डाल सकते हैं, इस टाइम मेरे पास इतना ही खजूर अवेलेबल था तो मैं इतना ही डाल रही हूँ। आप 100 ग्राम तक खजूर डाल सकते हैं। खजूर डालने से भी इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसमें 4 से 5 खजूर इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट वाले हैं। अगर हार्ड वाले हो तो आप इमली के साथ ही इसको भिगा दें। अब मैं इसे भी डाल देती हूँ और इसको ग्राइंड कर लेंगे। सभी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, वरना हाथों से भी कर सकते हैं। तो ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। स्ट्रेनर में ही खजूर और इमली के जो हमने पल्प बनाए हैं मिक्सर के जार में, वो सारा इस पे डाल देंगे ताकि इसमें जो भी लम्स वगैरह हैं वो सब निकल जाए। इमली के थोड़े बहुत धागे वगैरह होते हैं तो इससे अच्छे से छन जाते हैं। और ये पेस्ट हमारा बहुत थिक है। तो अब इसमें मिक्सर के जार को धुल कर और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालकर और इस तरह से एक स्पून की मदद से इसे निकाल लिया है। तो सारा पल्प जो है हमारा बिल्कुल स्मूथ सा नीचे आ गया है। और ये जो भी इमली के धागे वगैरह है या खजूर के जो छिलके वगैरह हैं वो ये ऊपर इस तरह स्ट्रेनर में आ गए हैं। तो बस इसे डिस्कार्ड कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर और उसे निकाल लिया अच्छे से निचोड़ कर। तो इसे बहुत थोड़ा सा ही ये निकला है, लेकिन ये निकल जाने से हमारी चटनी जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी, इस तरह से बिल्कुल स्मूथ बनेगी। तो अब इसे डिस्कार्ड कर दिया है। ये पल्प जो है हमें मिल गया है, बिल्कुल स्मूथ सा पल्प मिल गया है। तो अब पल्प को रख देंगे एक साइड पे। खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए गुड़ ले लिया है 300 ग्राम। ये 300 ग्राम गुड़ है और ये टुकड़ों में है। तो इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लें या किसी चीज़ से तोड़ भी सकते हैं। मैंने ग्रेट कर लिया है जिससे कि आसानी हो जाएगी इसे पिघलाने में। और 300 ग्राम हमने गुड़ लिया है तो इसमें चीनी भी जाएगा। आधा गुड़ और आधा चीनी में डाल रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ या चीनी कोई भी पूरा डाल सकते हैं। और 100 ग्राम इमली में इतना मीठा जाएगा 500 ग्राम। तो यहाँ पे 200 ग्राम मैंने चीनी भी ले लिया है। तो गुड़ और चीनी मिलाकर मैं डाल दूंगी इसमें। गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने एक पैन रखा है और इसमें गुड़ डाल देती हूँ मैं। जो गुड़ हमने ग्रेट किया है वो सारा गुड़ डाल देंगे और चीनी भी इसी के साथ डाल देंगे। 200 ग्राम जो हमने चीनी ली है वो चीनी भी डाल देती हूँ मैं इसमें। और इसमें चीनी के साथ ही जिस कप से मैंने चीनी डाला है उसी कप से 200 ग्राम ही मैं पानी डाल दूंगी इसमें, जिससे कि इसे सिरप बनाने में आसानी होगी। और गैस की फ्लेम लो पे ही है अभी। तो गुड़ और चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसमें झाग भी आने लगा है, इसमें बॉयल आ चुका है एक। तो अब इस पॉइंट पे जब इस तरह से बॉयल आ गया है इसमें, यानी कि इसका सिरप जो है बन चुका है। तो जो हमने इमली का पल्प तैयार किया था वो सारा पल्प यहाँ पे डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और इसे चलाएंगे। और इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसे आराम से पकने देते हैं। और इसके बाउल को धुल कर मैंने थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड कर दिया है। 1 लीटर के करीब ये टोटल पानी जो हमने चीनी में डाला था और जो पल्प वगैरह लेके 1 लीटर तक ये तैयार हुआ है। और ये पकने के बाद थोड़ा कम होगा, 200 ग्राम तक कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसे पकाते जाएंगे। और ये जो झाग ऊपर आ रहा है इसे थोड़ा सा इस तरह से स्पैचुला की मदद से निकाल के फेंक सकते हैं। तो इसमें इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इस तरह से इसको निकाल के अगर फेंक देंगे, जैसे हमने गुड़ डाला है, सबके ये गंदगी वगैरह जो होती है तो ये इस तरह से निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा।
मैंने निकाल के उसे डिस्कार्ड कर दिया है जितने भी झाग आए थे। तो इससे थोड़ा सा कलर चटनी का अच्छा आता है। तो बस ये थोड़े से अब चटनी जो है बॉयल हो रही है और इसे बनाते हुए मुझे 10 से 15 मिनट चलाते हुए हो चुके हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है, पूरी गाढ़ी नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने लिया 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और इसे थोड़े से पानी में इसका पेस्ट बना लेती हूँ। 1 टीस्पून मैंने लिया है। अगर ज़्यादा पतला हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इतना ही डालकर देखूंगी। और इतना इसे अच्छे से इसमें लम्स ना हो इस तरह से पेस्ट बनाकर और इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद तुरंत इसे स्पैचुला से ही बिल्कुल कंटिन्यूअसली चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। जब तक कि इसमें बॉयल ना आए तब तक इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो अब इसमें बॉयल आ चुका है। तो अब ये थोड़ा जल्दी गाढ़ा होगा। तो अब इसे कंटिन्यू चला रही हूँ मैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने डाला है 1/2 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें ड्राई जिंजर, जिसे सौंठ कहते हैं। और इसको इस तरह स्पैचुला की मदद से मिलाते जाएंगे ताकि इसमें गांठें ना हो। अब डाल देती हूँ मैं 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाले से अच्छा टेस्ट और ये थोड़ा सा 2 पिंच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गुड़ डाला तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, तो मुझे कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाली, ऑप्शनल है, आप लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। चटनी को बनाते हुए कंटिन्यू आधे घंटे तक हो चुके हैं, यानी 25 से 30 मिनट हो चुका है। तो बस ये भी इस तरह की गाढ़ी भी होने लगी है और ये 3/4 रह गया। ये 200 ग्राम इसमें पानी जो है कम हो चुका है। 700 ग्राम तक ये बचा है, 700 to 800 ग्राम। तो अब इसका फ्लेम जो है मैं बंद कर देती हूँ। जब ये ठंडी होगी तो गाढ़ी हो जाएगी। कि चटनी हमारी ठंडी होगी, इधर मैंने मसाले की तैयारी करनी शुरू कर दी है, जो कि एक रमज़ान स्पेशल मसाला है। तो आप भी इसे रमज़ान से पहले ज़रूर से बना लें। 3 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सफ़ेद वाला ज़ीरा। धनिया की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इस मसाले में और ये मसाले का बेस होता है। जब भी गरम मसाला बनाएं तो ये बेस ज़रूर तैयार करें। तो मैं इसमें धनिए और ज़ीरे का बेस रखूंगी, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्टी मसाला बनकर तैयार होगा। तो 3 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून का रेशियो रखा है मैंने और इसे एक पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया है। पैन गर्म हो चुका था तो अब लो टू मीडियम कर दिया और इसे 15 से 20 सेकंड तक हमें रोस्ट करना है। तो इसे बड़े ध्यान से रोस्ट करेंगे। यहीं पे मसाले में खुशबू का जो है हमें ध्यान रखना होता है, ताकि मसाले हमारे पूरे रोस्ट भी नहीं होने चाहिए और जलना तो चाहिए ही नहीं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह से हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे, जिससे कि धनिए और ज़ीरे की हल्की सी एक खुशबू आने लगे, भीनी सी। तो बस ये हमारा हो चुका होगा। तो इस पॉइंट पे इसे किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। ना तो इसका कलर चेंज होना चाहिए और ना ही ये पूरा रोस्ट होना चाहिए। तो मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। देखिए इसका कलर बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ये बल हल्का सा ये कुछ सेकंड इस तरह से गर्म हो गया है। अब इधर ले लेते हैं खुशबू वाले मसाले, जिसमें कुछ हार्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैंने दालचीनी लिए है, 4 से 5 टुकड़े मैंने 1-1 इंच की दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और सबसे पहले मैं इसी को डालूंगी। ये सबसे हार्ड होता है, थोड़ा देर से ये गर्म होगा। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, सभी मसालों को एक साथ ना डालें। अब ये है काली मिर्च, 1 से 1.5 टेबल स्पून है काली मिर्च। और लौंग है, एक एक बराबर है लौंग और काली मिर्च। तो ये दोनों को डाल देंगे। जो हार्ड मसाले हैं उसे पहले डालेंगे। और ये 5 से 6 बड़ी इलायची है, इसकी जगह आप पत्थर के फूल भी डाल सकते हैं, जो अवेलेबल हो दोनों में से कोई एक डालेंगे। और इन हार्ड मसालों को पहले थोड़ी देर 10 से 15 सेकेंड रोस्ट करेंगे, ताकि ये हार्ड होते हैं तो इनको गर्म होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बाकी मसाले साथ में डाल देते तो वो जल जाते। तो इसलिए 2 से 3 स्टेप में आप मसालों को रोस्ट करेंगे और हल्का हल्का हमें सभी मसालों को गर्म ही करना है, जिससे कि इसके अरोमा जो है वो निकल के आए। तो जैसे ही ये 10 से 15 सेकेंड तक रोस्ट हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे बाकी के जो हमारे पास मसाले हैं। जैसे कि जावित्री जो है, 3 फूल जावित्री के लिए थोड़े से टूटे हुए टुकड़े हैं, तो यहाँ पे जावित्री डाल देंगे। ये फूल होता है, पहले डाल देते तो ये जल जाता। तो इसलिए थोड़े थोड़े देर पे सारे मसालों को धीरे धीरे डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्याह ज़ीरा। पहले बेस में हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया था
और ये हाफ टी स्पून है स्याह जीरा, इससे खुशबू आती है। ये स्किप भी कर सकते हैं, अवेलेबल ना हो तो। ये स्याह जीरा डाल देती हूँ मैं। और इसमें डालेंगे खसखस, पोस्ता दाना जिसे कहते हैं। तो ये खसखस मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। ये कोरमे में जाता है तो ये टेस्ट को डबल कर देगा। आप अगर नॉर्मल चिकन में भी डालते हैं, या मटन में या पनीर में भी डालते हैं, तो भी टेस्ट ये बढ़ा देगा। तो पोस्ता दाना ज़रूर से डालें, ये इसका सीक्रेट है। और सबसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून के करीब सौंफ। अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो मैं सौंफ डाल रही हूँ, अगर सर्दियाँ हो तो आप जायफल डाल सकते हैं। अब इन सभी मसालों को मैंने 15 से 20 सेकेंड रोस्ट कर लिया है और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, जिससे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और मसालों के टेम्परेचर का ज़रूरत, अब जब ये ठंडा हो गया है तो इसे एक ड्राई मिक्सर के जार में, सूखा हुआ हो बिल्कुल, और उसमें सभी चीज़ों को, ज़ीरा और धनिया भी डाल दिया है और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये इस तरह का पाउडर जो है बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल बारीक नहीं इसे करना है, हल्का सा ये इस पॉइंट पे ही रहेगा। और ये हमारा स्पेशल सीक्रेट रमज़ान स्पेशल मसाला जो है बनकर तैयार हो गया है। अब इससे आप कौरमा बनाएं, नॉर्मल चिकन बनाएं, मटन बनाएं, कोई सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं, या पनीर की सब्ज़ी में भी डालें, तो ये बहुत ही टेस्टी मसाला बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर से बनाएं मेरे तरीके से, गरम मसाला या कौरमा मसाला कह दें। और इसे मैं एक कांच के जार में, इसे पहले मैंने गर्म पानी से धुलकर इसे ड्राई कर लिया था, और इसे इस तरह से स्टोर कर लेंगे। स्टोर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिल्कुल ड्राई जार में। और इस तरह से स्टोर करके रख दें और पूरे रमज़ान इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही चटनी जो है हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है और ये गाढ़ी हो गई है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है। तो बस ये चटनी को जो है ठंडा करने बहुत ज़रूरी है, 1-2 घंटा आप ठंडा कर लें तो ये अपने राइट कंसिस्टेंसी में आ जाती है। तो बस इस तरह से अब इसे मैं 2 पार्ट में करूँगी, क्योंकि चटनी बहुत ज़्यादा है तो मैं इसे 2 पार्ट में कर रही हूँ। और इस चटनी को आप 6 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। इधर एक बाउल में मैंने आधे से थोड़ा कम चटनी निकाल लिया है और थोड़े से मगज, खरबूजे तरबूजे के जो बीज होते हैं उसे हल्का सा रोस्ट कर लिया 1 टीस्पून, और इसे जो थोड़ा कम वाली चटनी हमने निकाला है उसमें मैं डाल रही हूँ। ये दही बड़े वगैरह में इस तरह से ये खरबूजे के बीज डालकर बहुत ही अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्रंच भी आता है। तो इसे मैं स्टोर कर देती हूँ, जब भी दही बड़े बनाए तो उसके साथ आप उसे सर्व कर। बची हुई जो हमारे पास आधे से ज़्यादा चटनी है, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होगी पकौड़ों वगैरह के साथ, तो इसे मैं इस तरह के कांच की बॉटल में रख लेती हूँ, या सॉस की बॉटल भी खाली हो तो उसमें भी आप डाल के रख सकते हैं। पूरे रमजान इस्तेमाल करें, 6 महीने तक भी चटनी खराब नहीं होती। अब मैं मटर स्टोर करने का बता रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान, सबसे आसान तरीका है। तो इस तरह से हरी हरी मटर जो है अभी मिल रही है, तो जब भी टाइम हो तो आप ज़्यादा लेकर आएँ और इसे स्टोर कर लें। जब गर्मियों में नहीं मिलेगी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, रमज़ान में भी कर सकते हैं। तो इस तरह मैं पहले इसे छील लेती हूँ। जितनी हरी मटर है मैं उस सबको छील लूँगी, और जो थोड़ी सी वाइट हो गई है उसे डिस्कार्ड कर देंगे। इस तरह से छील कर मैंने 2 केजी के आसपास ये मटर के दाने जो हमारे तैयार हैं। अब इसको स्टोर करेंगे जिप लॉक बैग में। ना ही हमें बॉयल करना है और कुछ भी इसके साथ झंझट नहीं, डायरेक्ट हम इसे जिप लॉक बैग में डालेंगे। तो इस तरह से मैं एक जिप लॉक बैग में आपको डालकर दिखा रही हूँ, और पूरा भर कर नहीं डालेंगे, कम ही डालेंगे इसमें, ताकि हमें जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है उतना निकाल लें और बाकी हमारा फ्रीज़र में उसी तरह पड़ा रहे। तो बस इतना मैं डाल रही हूँ, और इसको जो है एयर निकाल लेंगे। अब चाहें तो छोटा जिप लॉक बैग ले सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल था। तो इस तरह से जब इसे फोल्ड कर देंगे तो ये जगह भी कम लेगा और इसमें एयर भी नहीं होगी, और एयर ज़रूर से निकाल लें। एक बार बंद करें और फिर बाद में खोल कर उसकी एयर निकाल दें। तो इसी तरह मैं बाकी के जिप लॉक बैग में भी डाल लेती हूँ मटर, एक बराबर क्वांटिटी में। तो 3 जगह मैंने इसे कर दिया है। आप इससे भी छोटे क्वांटिटी में रख सकते हैं, जैसे कि एक बार निकाला और यूज़ किया, बाकी के बड़े रहेंगे। तो इस तरह मैं इसके सारे के एयर निकाल लेती हूँ, और एयर निकाल कर इसे डबल कर लेंगे, जिससे कि इसमें एयर बिल्कुल भी पास ना होगी। और बस इस तरह से इसे फ्रीज़र में स्टोर करेंगे। तो चलिए मैं फ्रीज़र में भी दिखा देती हूँ कितना छोटी सी जगह ये लेता है। तो बस इस कॉर्नर पे मैं इसे स्टोर करूँगी, नीचे वाले शेल्फ में, फ्रीज़र के नीचे वाले शेल्फ में। इस तरह कॉर्नर में थोड़ी सी जगह थी, बस वहाँ पे मैंने ये तीनों शॉपर जो है रख दिया। इस तरह से आप मटर जो है 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में।